बहुत से कपल्स जो प्रेगनेंसी प्लान कर रहे होते हैं या फिर जिनके रिपीटेड अबॉर्शन होते हैं, उनमें ऐसा देखा गया है कि अगर बच्चादानी का इवैल्यूएशन किया जाए अल्ट्रासाउंड से, 3D अल्ट्रासाउंड से, MRI से, तो बच्चादानी जो है वो 2 भागों में विभाजित पाई जाती है। अब इस 2 भागों में विभाजित बच्चादानी में प्रेगनेंसी कैसे रुक सकती है और अगर रुकती है तो वो कैसे ठीक चल सकती है, या फिर हमें कौन सी वो स्थिति है जिसमें इसके इलाज की ज़रूरत होती है बिफोर आप प्रेगनेंसी प्लान कर सके, या फिर अगर आपके रिपीटेड मिसकैरेज हैं तो उसे प्रिवेंट कर सके। तो इसके लिए ज़रूरी है सबसे पहले समझना कि आखिर बच्चादानी 2 भागों में विभाजित होती कैसे है। तो इसके लिए समझना पड़ेगा यूट्रस का डेवलपमेंट। यूट्रस जो है वो 2 ट्यूब से मिलके बनता है। ये ट्यूब पहले दोनों तरफ से जब मिल जाती है, इसके अंदर जो बीच की लेयर है वो एक फीमेल में एब्जॉर्ब हो जाती है। इसका मतलब एक महिला जब अपनी माँ के गर्भ में होती है तब यूट्रस इस तरीके से डेवलप होना शुरू होता है। जब बच्चादानी ऐसे डेवलप हो रही है तो बीच की लेयर सब में बनती है, पर 5वें महीने के करीब ये यहाँ से गायब होनी शुरू हो जाती है और ये बच्चादानी पूरा प्रकार ले लेती है। किसी किसी केस पे ऐसा होता है कि ये जो लेयर है ये ऐसे परसिस्ट करती है। ये जो बच्चादानी 2 भागों में विभाजित ही रहती है और इसको कहते हैं सेप्टेट यूट्रस या यूट्राइन सेप्टा। अब सेप्टेट यूट्रस दोनों तरीके का हो सकता है, जिसमें बच्चादानी पूरी ही 2 भागों में विभाजित है और नीचे का हिस्सा जिसे हम सर्विक्स कहते हैं वो भी 2 भागों में विभाजित है, और कभी कभार ये वजाइना भी जो इंटरकोर्स की जगह है वो भी 2 भागों में विभाजित होती है। इस विभाजन का जो लेवल है जैसा रहेगा उस हिसाब से एक फीमेल को दिक्कत आ सकती है प्रेगनेंसी करने में, इंटरकोर्स करने में। बच्चा अगर ठहरता है तो उसमें मिसकैरेज के चांसेस भी बढ़ते हैं। तो सेप्टेट यूट्रस का इलाज क्या होता है और कब करवाना चाहिए? इसका इलाज बहुत सिंपल होता है। हम इस एक्स्ट्रा लेयर को दूरबीन द्वारा, जिसे हम पहले कहते हैं वजाइनोस्कोपी, क्योंकि हम एक कैमरा डालते हैं वजाइना में, उसके माध्यम से इस लेयर को यहाँ से काटना शुरू करते हैं। उसके बाद हुई सर्वाइकोस्कोपी, यानी हमने देखते देखते इस परत को नीचे से काटना शुरू किया, और फाइनली हिस्ट्रोस्कोपी पे, यानी बच्चादानी की दूरबीन की जांच पे ये पता चलता है कि इसका जो लेवल है उसको हम नीचे से काटते हुए बिल्कुल ऊपर तक बराबर कर देते हैं, ताकि अब जब महिला प्रेगनेंसी प्लान करे तो उसके अंदर ज़्यादा अच्छे चांसेस हो प्रेगनेंसी अच्छे से डेवलप होने के। वो सभी कपल्स जो ट्राई कर रहे हैं और उनके अंदर ऐसी कोई स्थिति है, निर्भर करेगा कि अगर प्रेगनेंसी बहुत लंबे समय से नहीं आ पा रही है तो ऐसे केस में हो सकता है इस सेप्टा को पहले निकाल के फिर ट्राई करना चाहिए। पर अगर सेप्टा बहुत छोटा सा है और वो बच्चादानी के साइज पे फर्क नहीं डाल रहा है तो बिना सेप्टा को निकाले भी प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर सकते हैं। अगर बहुत लंबे समय तक प्रेगनेंसी ना आए या प्रेगनेंसी आने पे बहुत बार आपके मिसकैरेज हो, यानी 2 या 2 से अधिक, तो इसको निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ये कपल्स, इनके लिए जिसमें वजाइना में ही सेप्टा है, इंटरकोर्स मुश्किल हो सकता है, इंटरकोर्स के टाइम ब्लीडिंग हो सकती है। ऐसी स्थिति में भी इसका इलाज पहले लेना ज़रूरी है। पर अगर हम ये करेक्ट कर लेते हैं तो क्या प्रेगनेंसी आने में और कोई बाधा भी आ सकती है? तो यस, अगर ये ऐसा है तो हमें ट्यूब्स, सीमेन और ओवरीज यानी अंडे ठीक बन रहे हैं या नहीं, इसकी जांच कर लेनी चाहिए, ताकि ये प्रेगनेंसी आने में रुकावट का कारण ना बने। अगर आपके बच्चादानी की कोई भी प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई सवाल है तो हमें ज़रूर मैसेज करें, क्योंकि बच्चादानी बहुत इंपॉर्टेंट अंग है जिस पे आके प्रेगनेंसी ठहरती है, पनपती है, पूरे 9 महीने तक जाती है, ताकि डिलीवरी हो सके, आपको माँ बनने का सुख मिल सके। अगर और कोई डाउट्स हो तो हमसे ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू।